मुझे लगता है कि मैं गिर नहीं सकता। मुझे ताओ संयोजन फूल प्राप्त करना होगा, तभी मैं वंश की रक्षा कर पाऊंगा, 100% ताओ प्राप्त कर पाऊंगा और सम्राट बन पाऊंगा। ताओ संयोजन फूल क्या तुमने खुद पाया? उसने अपनी जान जोखिम में डालकर इसे तुम्हारे लिए हासिल किया। सम्राट बनने का अवसर भी छोड़ा ताकि ताओ संयोजन फूल तुम्हें दे सके। अफसोस तुम्हें हीरे की पहचान नहीं है। तुम कुछ भी कहो, यह नहीं बदलेगा कि उसने तुम्हें संप्रदाय का स्वर्गीय ताओ दर्पण चुराने में सहायता की। तुम्हें कैसे पता कि वही चोरी कर रहा था? और तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा वो छोटा शिष्य जो भी कह रहा है वह सब सच है? मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। बड़े बुजुर्ग, मैं बेगुनाह हूँ। बड़े भाई, आज पूरे रास्ते मैंने तुम्हारा पक्ष लिया, तुम्हारे लिए गुहार लगाई। तुम मुझे ऐसे कैसे नुकसान पहुँचा सकते हो? गुरुदेव, दानवों पर विश्वास न करें। क्या आप सबको लगता है कि इस मामले की और जांच पड़ताल करनी चाहिए? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब जबकि उन दोनों की मिलीभगत के प्रमाण हमारे सामने स्पष्ट रूप से रखे हुए हैं, तो बेहतर यही होगा कि इन्हें तुरंत ही मृत्युदंड दे दिया जाए, ताकि भविष्य में ये बाहर जाकर संसार में कोई भी उपद्रव न फैला सके। छोटी लड़की, तुम मुझे रोकना चाहती हो? तुम तो बस एक बची आत्मा हो, है ना? क्या कोई मुझे रोक सकता है? मुझे लगता है कि सच देखना जरूरी है और ऐसे वफादार व्यक्ति को वापस लाना भी। फेक झूठ, तुम्हें क्या लगता है? ऋषि, तुम्हें क्या लगता है? गुरुदेव, शिष्या भी सच जानना चाहती है, लेकिन मुझे डर है कि उसकी आत्मा यह सहन नहीं कर पाएगी। नहीं, मैं गुप्त विधि से उसकी आत्मा की रक्षा कर सकती हूँ। अगर ऐसा है तो हम आगे देखते हैं। ठीक है। यह ताओ संयोजन फूल गुरुदेव की बेड़ियां तोड़ेगा। छोटे शिष्य, आखिर तुम यह सब क्या कर रहे हो? वांग! हैं? ये सच निकला? ये छोटा भाई कैसे? गुरुदेव, कहीं इस स्वर्गीय ताओ दर्पण में कोई गलती तो नहीं हो गई है? तो वांग शुएन की आत्मा बचाना झूठा था और मौके का फायदा उठाकर तुमने स्वर्ग को धोखा दिया, उसकी दिव्य यादें बदली और हमारे गुरु शिष्य के रिश्ते में फूट डाली। नादान, यह तुम्हारा संप्रदाय मुझसे बेहतर जानता है। स्वर्गीय ताओ दर्पण स्वर्ग के निर्माण के समय गिरे दिव्य पत्थर से बना है, जिसमें स्वर्गीय ताओ की शक्ति है। दानव सम्राट या दानव भगवान भी इसकी खोज से बच नहीं सकते। छोटा भाई कहाँ है? उसे बुलाओ और स्पष्ट रूप से बताने को कहो कि आखिर क्या बात है। शायद मौका देखकर पहले ही निकल गया। छोटा भाई कैसे? असंभव। वांग शुएन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। संप्रदाय के स्वामी से अनुरोध है कि स्वर्गीय ताओ दर्पण से असली गद्दार को पकड़कर सच्चाई सामने लाएं। हाँ, अच्छा हुआ भाग निकला। दुष्ट, बचोगे नहीं। वापस आ जाओ। क्या कहना है तुम्हें? शिव, हम तुमसे अच्छा बर्ताव करते थे, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कारण है मुझे भी नहीं पता। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि दिव्य कलाकृति कैसी दिखती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बड़े भाई से मिलूंगा और वह मुझे नहीं छोड़ रहे थे। वह मुझे रोकना चाहते थे, इसीलिए तुम सब यहाँ आ गए। छोटे भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं सजा से बहुत डरता हूँ, पर सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि तुम सब मुझे नापसंद करोगे, इसलिए मैं पीछे हटना चाहता था। मैं इसे इतना बड़ा नहीं बनाना चाहता था। मैंने सच में नहीं सोचा था।
तुम्हारे झूठे आरोप से संप्रदाय ने एक स्तंभ खोया, कठोर सज्जा मिलेगी। संप्रदाय प्रमुख, भले ही आपका शिष्य हो, इस समय उसे आसानी से नहीं बख्शा जा सकता। मुझे भी लगता है कि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। गुरुजी, छोटे भाई को बस क्षणिक भ्रम हुआ था। वांगशुआन अब बेकार है, तो छोटे भाई की जान बख्शकर उसे यहीं मेरे साथ वांगशुआन की देखभाल करने दें। इसे बाद में देखेंगे। मैंने स्वर्गीय ताओ दर्पण लिया तो मेरा अपराध अक्षम्य है। बिना सोचे समझे मेरी शक्तियों को नष्ट करना चाहते हो, यहाँ तक कि सबूत के लिए मेरी आत्मा की खोज भी करनी है। लेकिन उसका क्या? उसके खिलाफ तो अकाट्य सबूत है। सभी दुष्ट देवताओं, उसे नीचे ले जाकर फिर से सुनवाई करो। संप्रदाय प्रमुख, आप वाकई मेरी बहुत अच्छी गुरु हैं। छोटे भाई, तुम्हारी हालत अच्छी नहीं, अभी चुप रहो। गुरुजी, कृपया स्वर्गीय ताओ दर्पण की शक्ति रोकें। तुम्हारी हालत ठीक नहीं, अभी बात मत करो। गुरुदेव, स्वर्गीय दर्पण की शक्ति को रोकें। जाओ, हमारा हिसाब बराबर हो चुका है, तुम्हारे दिखावे की जरूरत नहीं। शिष्य, क्या मैं जाऊं? वांगशुआन, गुरुदेव गलत थी, तुम्हें गलत नहीं ठहराना चाहिए था। यहीं रुको, गुरुदेव तुम्हें जीवन भर सुरक्षा देंगी। जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। तुम्हारे कई दुश्मन हैं, बाहर गए तो मरोगे। मैं बाहर मरना पसंद करूंगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगा। सभी आदरणीय बड़ों का धन्यवाद, आज मेरे वांगशुआन के लिए न्याय करने हेतु। ये दुनिया बहुत बड़ी है, हम फिर मिलेंगे। ऐसा क्यों हुआ? वांगशुआन, ये हमारी गलती थी, जो भी भरपाई चाहिए हम देंगे। हमें एक और मौका दो। इसे अपने पास रखो। क्या हेडाओ फूल हमें वापस मिल सकता है? यह बिल्कुल असंभव है। यह हेडाओ फूल स्वर्ग और पृथ्वी का एक अमूल्य खजाना है। अब जब वांगशुआन क्रोधित होकर दानव सम्राट के पास लौट गया है, और अगर यह फूल दानव जनजाति को दे दिया गया, तो दानव जनजाति में एक और सर्वोच्च शक्तिशाली योद्धा पैदा हो जाएगा। तब उसे कौन रोक पाएगा? गुरु के पास यह अवसर है, क्यों ना यह फूल उन्हें दे दिया जाए। तब गुरु वहाँ सम्राट बनेंगी और हमारा तियांदाओ संप्रदाय फिर दुनिया पर राज करेगा। नहीं, हेडाओ फूल का मुख्य कार्य साधना को स्वर्ग के साथ मिलाना है, जिससे महान मार्ग बनता है। इसका एक और उपयोग उन लोगों की मदद करना है जिन्होंने अपनी शक्तियाँ खो दी हैं। यद्यपि गुरु माँ को इस अवसर की आवश्यकता है, पर वांगशुआन को इसकी अधिक आवश्यकता है। सुनाम की औरत, तुम बेशर्म हो, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? यह हेडाओ फूल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारी आनी हूँ। जब मैं सम्राट बन जाऊंगी तो तुम्हारी शक्ति बहाल करने का तरीका ढूंढूंगी या तुम्हारी रक्षा करूंगी। हम्फ, हेडाओ फूल से उसे तुम्हारी सुरक्षा क्यों चाहिए? तुम सच में बेशर्म हो। यह हमारा मामला है, तुम दखल मत दो। मैं तुम पर हाथ उठाने से डरती नहीं। ठीक है, मैं भी तुम्हारी असल ताकत जरूर आजमाना चाहूंगी। दानव लोग शक्तिशाली हैं, अपमानित नहीं किए जा सकते। एक भी हम सबके लिए भारी है। स्वर्गीय दर्पण के बावजूद युद्ध हुआ तो तियांदाओ संप्रदाय तबाह होगा ही। रहने दो वरिष्ठ, मुझे ये नहीं चाहिए, उसे दे दो। मैं इस छोटी सी बात पर आपकी बची खुची आत्मिक शक्ति बर्बाद नहीं करना चाहता। हम जान उसी ने बचाई है, उसी ने मुझे तियांदाओ संप्रदाय में लाया और मैंने अभ्यास शुरू किया। अब मरते मरते मैं उसके लिए यह हेडाओ फूल वापस लाया हूँ। इसे जान बचाने के एहसान का बदला मानो। और यह साधना जो उसी की वजह से मिली थी, अब उसी के कारण जा रही है, तो समझो हिसाब बराबर हो गया। ये सब मेरी ही गलती है। मैं एक बड़ी शिजी के तौर पर जो भूमिका निभानी चाहिए थी वह नहीं निभा पाई, और न ही उसका ठीक से ख्याल रख पाई। बड़ी शिजी, दुखी न हो। लगता है उसके दिल में गुस्सा भरा है। गुरु माँ ने उसकी साधना लौटाने और जीवन भर रक्षा करने को कहा, फिर भी वह आपके खिलाफ है। मुझे तो लगता है कि वह दानव जनजाति से मिलना चाहता है। चुप रहो। अगर तुम और छोटा शिरी भागे ना होते तो मेरे शिरी को इतनी तकलीफ क्यों होती और वह ऐसे विदा क्यों होता? मैं तीसरी शिमेई, तुम थोड़ा कम बोलो। सच तो ये है कि हम उसके कर्जदार हैं।
एक गिरे हुए सम्राट के लिए इतना दुख क्यों? उसे बाद में पछताना पड़ेगा। दोनों भाग अब एक हो गए हैं और अब से मेरे